अभी उससे पूछेंगे कि बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो आरएसएस का एक छोटा रिचार्ज है, ओवैसी है, दूसरा ये है। ये दोनों रिचार्ज है। रिचार्ज है, ये रिचार्ज ही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम करने नहीं आना है, हमें पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था उस पर बात करनी है। केजरीवाल आएगा, आपके बाद केजरीवाल कह रहे हैं उसके फ्लॉप है और मॉडल। बदलाव आएगा। हम कांग्रेस और बीजेपी हमेशा संगठन करके बैठी हुई है। हमको इतने 1000 करोड़ दे दो, सरकार हम चलाएंगे, तुम विपक्ष में रहो, ये नक्की करा हुआ है। हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी संगठन बनाई हुई है। एक ही माँ की 2 औलाद है। अगर मुसलमान को अगर अभी अपनी ये खैरियत चाहते हैं तो इसको बाइकआउट करें, केजरीवाल को बाइकआउट करें। और ओवैसी को तो पर उसकी तो पोल खुली गई है। भरोसा क्यों हो रहा है? 2 स्टेट में हम उनका रिजल्ट देख चुके हैं। तो इतने सारे स्टेट में जो भाजपा गिनवा रही है कि देखो गुजरात मॉडल में दूसरे स्टेटों में भी लेके जा रहे हैं। नहीं, भाजपा खाली धोखा है, बरोबर, सिर्फ बिल्कुल धोखा है। अब उसका पिक्चर ओपन हो चुका है। केजरीवाल से डर चुकी है बीजेपी। एक जुमला है, अमित शाह बोलते हैं ना, जैसे जुमला है ऐसा अभी भी वो अमित शाह का एक जुमला ही है। वो भी इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, केजरीवाल ही की सरकार बनेगी। अब गुजरात मॉडल असर नहीं करेगा। के बार परिवर्तन पक्का है। नमस्कार, आपके साथ में हूं आकिल रजा। एक बार फिर सड़कों पर गुजरात की हम लोग उतर चुके हैं और गुजरात चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों के बीच में जाकर बात करने का प्रयास कर रहे हैं किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी कई सारे लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे क्या फिर से भाजपा सरकार या फिर इस बार विकल्प ढूंढेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखाने के प्रयास में है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के बीच में है, देखते हैं क्या कुछ जो है मुद्दे वो सामने आते हैं। जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा, बाइक है यहाँ पर तो इसलिए। अभी केजरीवाल से पूछेंगे बराबर कि जो धर्म की राजनीति कर रहा है केजरीवाल, अभी उनसे पूछेंगे इनके शाहीन बाग के बारे में क्या है, मुसलमानों के लिए क्या किया। अच्छा, तो उसके पास जवाब नहीं है। अभी उससे पूछेंगे कि बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो आरएसएस का एक छोटा रिचार्ज है, ओवैसी है, दूसरा ये है। ये दोनों रिचार्ज है। रिचार्ज है, ये रिचार्ज ही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम करने नहीं आना है, हमें पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था उस पर बात करनी है। कि करनी है बराबर। तो अगर देश में कोई घटना घटी है, एक दिल्ली में का सीएम है, एक पंजाब का उसकी पार्टी है, उससे अगर सेकुलर बात की है कि तुमने अगर बिल्किस बानो के बारे में, तो बोला हमको कोई जवाब नहीं देना। आज भी दिल्ली के अंदर अपना घर बचाने के चक्कर में वो आज भी इमरान पठान अभी भी जेल में है। पूरी दिल्ली में आग लगे इसी ने, और मौलाना साहब के ऊपर इल्ज़ाम इसी ने लगाया, और इसने एलजी को खत लिखा कि निजामुद्दीन मरकज़ बंद किया जाए। तो ये चलने वाला नहीं है। तो मुसलमान को गुमराह करने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। अगर मुसलमान को अगर अभी अपनी खैरियत चाहते हैं तो इसको बाइकआउट करें, केजरीवाल को बाइकआउट करें। और ओवैसी को तो पर उसकी तो पोल खुली गई है। पर ये कह रहे हैं कि बदलाव का एकमात्र विकल्प केजरीवाल, ये ऐसा है? ये कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही है। और ये पिछली बार सिर्फ 5-6 सीटों से कांग्रेस रह गई थी, और इस बार इंशाल्लाह पूरी बहुमती से कांग्रेस आएगी, पूरी बहुमती से आएगी। कांग्रेस को खत्म की बात कह रहे हैं लोग, तोड़ने के लिए आए लोग, कांग्रेस का वोट तोड़ने के लिए आए लोग। कांग्रेस का वोट, हाँ, कह रहे कांग्रेस तो खत्म में है। कांग्रेस है? कांग्रेस खत्म नहीं है। अभी कितनी सीट थी? अभी 70-80 के आसपास थी, खाली 7-8 सीटें से रह गई थी, 9 सीटें से। और इस बार पूरी सीट आएगी कांग्रेस की, पूरी सीट आएगी। क्योंकि केजरीवाल के मुद्दे हैं, फ्री बिजली, ये असर नहीं कर रही। ये कोई असर, देखो दिल्ली मॉडल, मेरी क्या कह रहा हूँ, अभी भी ये लॉकडाउन लगा, लोगों ने बिजली का बिल भरा, बराबर, जिसके पास खाना वो भी बिजली का बिल भरा। तो केजरीवाल आएगा तो बिजली का बिल भरेंगे। अभी तक बिजली का बिल नहीं भरते थे क्या? भरते थे। तो फिर पर लोगों को एक उम्मीद जुड़ती है ना कि कुछ पार्टी आ रही है। कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। ये सब इसकी बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ कांग्रेस ही आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है सर। ये ऐसा कुछ कोई भी नहीं कह सकता है। कौन आएगी, हो सकता है भाजपा रिपीट हो। कांग्रेस जा रही है। अब कांग्रेस जा रही है, केजरीवाल आएगा, आपके बाद केजरीवाल कह रहे हैं उसके फ्लॉप है और बदलाव आएगा। हम कांग्रेस और बीजेपी हमेशा संगठन करके बैठी हुई है। हमको इतने 1000 करोड़ दे दो, सरकार हम चलाएंगे, तुम विपक्ष में रहो, ये नक्की करा हुआ है। हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी संगठन बनाई हुई है। एक ही माँ की 2 औलाद है, एक ही माँ की 2 औलाद है। अब बदलाव आएगा। ये छोटे रिचार्ज की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या है, पेट भरे हुए हैं, इनको फर्क नहीं पड़ा लॉकडाउन में।
बाकी साधारण आदमी को, गरीब आदमी को बहुत फर्क पड़ा है। लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं कि बिल्किस बानो का मुद्दा, लाइट बिल आप देखो, टोरेंट अपनी मर्जी की चला रही है। कांग्रेस ने एक दिन विरोध नहीं किया टोरेंट का कि भाई इतनी बिजली महंगी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, क्यों विरोध नहीं करती है कांग्रेस बिजली महंगी होने का। केजरीवाल मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे उठाएंगे। केजरीवाल जो बोला है वो वादे पूरे करेंगे। 2 स्टेट में वादे पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस खाली वादे पूरे करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, खाली केजरीवाल से खाली एक ही सवाल है मेरा कि बिल्किस बानो के बारे में, और जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे मुसलमान, उसके बारे में अभी तक वो उसने खुद केस करवाया है। ये मुसलमान, हाँ। अच्छा, इसका क्या जवाब है? जो सवाल ये कर रहे हैं उसका क्या जवाब? हमारे इलाके में एमएलए साहब 15 साल से राज कर रहे हैं, शैलेश परमार साहब, उनने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया, जबकि हमारा वोट तो उन्हीं को जा रहा है। हम किसी से उम्मीद नहीं रखते, हम जिसको वोट देते हैं उसी से उम्मीद रखेंगे। ठीक है, हमारे शैलेश परमार साहब ने और उल्टा जिसको मौलाना को निर्दोष छोड़ा हुआ था उसी का विरोध किया था कि इनके ऊपर फिर से रिपिटिशन दाखिल करो और इनको वापस अंदर करो। उसके बारे में ये भाई साहब क्या करेंगे, क्या कहेंगे? तो कांग्रेस वाले भी नहीं उठा रहे हैं। वो कहाँ से उठा रहे की बात है? आप कहाँ उठा रहे? बिल्किस बानी का केस किसने उठाया है? हमारे पास, हम जिसको वोट दे रहे हैं 15 साल से एमएलए है, वो हमारे एमएलए हमारे एरिया में दिखते नहीं है कभी, और 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है, जब आ जाते हैं वोट देने के लिए। पर इतना भरोसा क्यों हो रहा है? 2 स्टेट में हम उनका रिजल्ट देख चुके हैं। तो इतने सारे स्टेट में जो भाजपा गिनवा रही है कि देखो गुजरात मॉडल में दूसरे स्टेटों में भी लेके जा रहे हैं। नहीं, भाजपा खाली धोखा है, बरोबर, सिर्फ बिल्कुल धोखा है। अब उसका पिक्चर ओपन हो चुका है। केजरीवाल से डर चुकी है बीजेपी केजरीवाल से डर चुकी है। क्या सही कह रहे हैं भाई? राइट बोल रहे भाई, एकदम हाँ। एकदम राइट बोल रहे। भाजपा का गेम ओवर। केजरीवाल जो है, केजरीवाल का रिजल्ट ये है, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ जो भी उन्होंने बोला है 100% पूरे वादे पूरे किए हैं। पहले सर्वे भाजपा वादे पूरे नहीं करती। नहीं करती है, वो तो एक खाली बच्चा रोता है ना तो उसके मुंह पर निपल थमा देते हैं, उनका काम ये है बस। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हाँ, चाचा सही कह रहे हैं। नहीं, ये हमारे पूरे दिन वापस दे दो मुल्ला ये भाई साहब का कहना है, मतलब हमारे मिलने जुलने वालों का, मतलब बीजेपी केजरीवाल बोले मतलब बी टीम के जैसा है, बोले कांग्रेस की बी टीम है। अगर बीजेपी की बी टीम हो तो पंजाब में ना एक ही सीट है उसकी, कहूँ भाजपा की। क्यों नहीं आई पंजाब में? एक ही क्यों सीट है। दिल्ली में खत्म कर अगर दिया? ये बी टीम है तो भाजपा को पंजाब में उखाड़ के फेंक दिया है, एक ही है। अब तो पता होगा आपको, अगर ये बी टीम है तो ये काम करेगी बी टीम कि उखाड़ के फेंक देगी। अकाली दल की कुछ 3-4 है और कांग्रेस के साथ है वहाँ। पब्लिक ए टीम बी टीम छोड़ दीजिए, बस सवाल ये है कि क्या कौन सा नेता आपके मुद्दे उठा रहा है, ये सवाल है, उस पर बात करो। देखो, अभी सबसे मेन मुद्दा है महंगवाड़ी का, बेरोजगारी का, ठीक है, पब्लिक के बीच में आरोग्य का, और जो 3 चीज है वो तीनों चीज केजरीवाल दे रहे हैं। अब पब्लिक को क्या चाहिए? उनको पब्लिक को खुद का अपना सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सरकार क्या कर रही पब्लिक के लिए? बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, 27 साल से मुकत रहे। तो अब बदलाव होगा, बदलाव होगा। 150 प्लस का जो नारा भाजपा ने दिया है कि 150 के पार जाएंगे इस बार, सिर्फ एक जुमला है। अमित शाह बोलते हैं ना जैसे जुमला है, ऐसा अभी भी अमित शाह का एक जुमला ही है। वो भी इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, केजरीवाल की सरकार बनेगी। अब गुजरात मॉडल असर नहीं करेगा। के बार परिवर्तन पक्का है, परिवर्तन पक्का है, और हमारे दानी लिमड़ा में भी इंशाल्लाह लग तो ऐसा रहा है कि वो केजरीवाल और कांग्रेस आपस में बढ़ जाएगी, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। ये खाली बातें हैं। अगर ऐसा ही सारी पक्ष सोचेंगे तो जिंदगी में कभी कोई दूसरा पक्ष उभर के नहीं आएगा। ये आपस में बढ़ रहे हैं ना। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं। है 2 की लड़ाई में तीसरा आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और देखो, सभी पार्टी के अपने अपने भक्त होते हैं। ये सारे जितने भी है ना, सारे जितने भी है, ये क्या कोई बेसिक बातें नहीं कर रहे हैं, सब अपनी अपनी पार्टी की अपनी देखो, यही बात है, कर रहे हैं। और कोई भक्ति से कोई फायदा किसी का कोई लेना देना नहीं है। कल मीम में थे, आज आप में आ गए, कल भाजपा में चले जाएंगे, अच्छा फायदा देगा। तो ये भक्त लोगों का कोई फायदा है नहीं है, इनकी कोई स्टेटमेंट कोई मायने रखती नहीं है। बीजेपी को इससे फायदा होगा, जाहिर सी बात है। आप अंदर है, वो उनका उसका काम ही यही है। फॉर एग्जाम्पल, ये भी मतलब आप इनका काम है लड़ना। अगर मान लो कि सपोज मान लो मीम या आप पार्टी में भी अगर आ जाती, रूलिंग पार्टी में भी, तो बोले आई तो बोले मेरी ही पार्टी ना, भले में गायब हो गया। ये बात है। पर ये जो बंटवारा है इससे कैसे निकलोगे?
आप कांग्रेस कोई बीजेपी कांग्रेस ही बनाएगी। देखो ये जो दूसरी पार्टियां हैं, पहले मीम थी, अब मीम की पोल खुल गई है। मीम में कहाँ वोट देते हो आप? अरे ये सीट है, कॉर्पोरेशन की सीट है, ये कॉर्पोरेशन में ऑपरेशन में आ गई, विधायक में आप देखो ना तो वो नहीं है, में लड़ी, हर जगह लड़ रही है, पता लेकिन पता चल गया, मुसलमानों को पता चल गया। ये सिर्फ ये डिवाइड और रूल की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों का वोट तोड़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.